देहधारी हुआ और हमारे बीच में गिरा किया। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक और आराधना के समय के लिए जो ऑनलाइन के द्वारा से हमें दिया है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने बीते सप्ताह भर हमें संभाल करके रखा और एक और अवसर इस पवित्र विश्रामवार दिन में हम सबों को दिया है कि हम उसके चरणों पर बैठ करके उसकी इबादत कर सकते हैं। बीते 2 सप्ताह से मैं आपके सामने दशवांश और भेंट के संबंध में कुछ बातों को रख रहा हूँ। पहली बार मैंने आपसे कहा कि हम भेंट या दशवांश देने के द्वारा से अपने परमेश्वर की महिमा करें, उसका आदर मान करें। दूसरी बार जो है मैंने इस बात को आपके सामने रखा कि हमें बाइबल पर आधारित बातों के अनुसार से दशवांश देना चाहिए। और आज एक बार फिर से प्रभु की इच्छा अनुसार मैं आपके सामने दशवांश के संबंध में ही कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। और आज जो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम दशवांश देते हैं इससे हमारा जीवन खुशी से और आशीषों से भर जाता है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि दशवांश एक वो जरिया है जिससे हम अपने जीवन में खुशी और आशीष को प्राप्त करते हैं। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके आइए हम सब मिल करके परमेश्वर के वचन से उन बातों को सीखते जाएं जो जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है।
चूंकि बातें दशवांश की है, प्रभु का वचन क्या बोलता है, आइए हम उस पर मनन करें। यदि हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 16 अध्याय निकालें और 16 और 17 पद में जाकर के देखें तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व, सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व तुम अपने परमेश्वर के सामने मनाना और उस स्थान में मनाना जिसे वो अपने लिए चुन लेता है। और फिर उसके बाद 16वें पद के आखिरी लाइन से कुछ इस प्रकार से लिखा है, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना आए, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करें। तो प्रियो, ये वो चीज़ें हैं जो बाइबल में हमारे और आपके सामने लिखा हुआ है। प्रभु कहता है कि हम छूछे हाथ उसके सामने ना आए, परंतु अपनी उस पूंजी और आशीष के अनुसार जो परमेश्वर ने हमको दिया है, हम परमेश्वर को दिया करें। एक और पद इसके संबंध में मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। 8वां अध्याय हम निकाल लें, व्यवस्था विवरण की पुस्तक का 8वां अध्याय और उसके 17वां पद से हम थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे। 8वां अध्याय उसके 17वें पद में कहीं इस प्रकार से लिखा है, कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि यदि हम परमेश्वर की उपासना, उसकी आज्ञा और उसकी चितौनियों को मान करके जैसा प्रभु कह रहा है वैसा करते हैं, तब तो आशीष की बातें हैं। परंतु 20वें पद के दूसरे भाग में लिखा हुआ है, यहोवा का वचन न मानने के कारण तुम नष्ट हो जाओगे। अब ये वो बातें हैं जिसको हमको और आपको सिलसिलेवार समझना है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी दुखित और परेशान और नष्ट हो जाए, इसलिए वो चाहता है कि हम उसका हिस्सा उसको दें और हम खुद अपने जीवन को आशीषों से भरते चले जाएं। दशवांश देने की जब बात करते हैं तो प्रियो, मैंने अपनी पासबानी सेवकाई में इस बात को जाना है कि बहुत सारे लोग जो हैं दशवांश देना एक बोझ समझते हैं। उनको लगता है ये बेकार की बातें हैं, उनके लिए ये अननेसेसरी है, ये इसका कोई मतलब नहीं है दशवांश देने का। जैसा यहाँ पर बाइबल में हमने पढ़ा कि लोग अपने भुजबल पर और अपनी मेहनत पर जो है घमंड करते हैं और वो कहते हैं कि ये इसे मैंने कमाया है तो मैं परमेश्वर को क्यों दूं। हो सकता है आप देने वाले हों, लेकिन जब आप लोगों से मिलें तो बहुत सारे लोग ऐसा विचार रखते हैं। मैं बात दशवांश देने की कर रहा हूं, वो हिस्सा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देने की बात कर रहा हूं, और उसको देने में लोग कतराते हैं। और इसलिए जो लोग दशवांश को बोझ या बेकार की चीज समझते हैं, अननेसेसरी चीजें समझते हैं, वो कुछ भी दे देते हैं प्रभु को, जो कि प्रभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक और चीज है दशवांश के संबंध में, हमारी और आपकी सोच अब इस बात पे जा करके टिकनी चाहिए कि दशवांश देना जब मूसा ने नियम दिया तब की बात नहीं है। ये मूसा के नियम दिए जाने से बहुत पहले जो है दशवांश का वर्णन बाइबल में हमको और आपको मिलता है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 20 पद में जा करके देखें तो वहाँ पर जो है अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है कि उसने सारी वस्तुओं का दशवांश दिया और परमेश्वर ने उसको बहुत सारी आशीषें दी। उस दशवांश देने के कारण से बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीषों से भरपूर किया। और इस प्रकार से मूसा के नियम से पहले ही दशवांश का वर्णन है जो अब्राहम ने परमेश्वर को उसके दास के जरिए से उसको दिया। तो आइए हम भी जो है जब दशवांश देते हैं तो हमें परमेश्वर कौन सी आशीषें देता है या परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है इन दशवांश देने के बाद,
हम उन बातों को सीखते समझते चले जाएं। मैं बहुत ही थोड़े शब्दों में और बहुत ही थोड़ी सी बातें ताकि हमारे जेहन में बना रहे हमारे सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात दशवांश देने के संबंध में, जब हम दशवांश देते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करता है। जब हम दशवांश देते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करता है। यदि हम मलाकी की पुस्तक उसके 3 अध्याय जहाँ पर दशवांश के बारे में हम जानते हैं, 10वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कुछ अपने लोगों से इस प्रकार से कहा है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा का यह कहना है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो ये परमेश्वर कहता है कि हम ऐसा करें और इस बात को देखें कि परमेश्वर भी हमारे लिए क्या कुछ करता है। प्रियो, एक चीज तो तय है कि जब तक के हम अपना दशवांश नहीं देते, परमेश्वर की आशीष मुझको और आपको नहीं मिलती। परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम नहीं करता। परमेश्वर की आशीष का मतलब ही होता है हमारे जीवन संबंधी चीजों का इंतजाम करना। वो तब होता है जब हम उसको दशवांश देते हैं। बाइबल बहुत स्पष्ट अपनी शिक्षा में कि हमें दशवांश देना चाहिए। यदि हम दशवांश देते हैं तो परमेश्वर जो है उसके बदले में मेरे और आपके लिए इंतजाम करता है उन जरूरतों की जो इस जीवन में मुझे और आपको चाहिए होता है। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार यदि हम निकाल लें, उसके 6वें अध्याय में जाएं, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसके 31 पद को यदि हम पढ़ें, वैसे तो 25 पद से आगे यदि अपन पढ़ना शुरू करें तो बहुत सारी अच्छी बातें लिखी है, लेकिन मैं आपके सामने 31 पद जो है आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। दशवांश जो है हमारे लिए हमारी ऐसी चिंताओं को हमसे दूर कर देता है, क्योंकि फिर परमेश्वर हमारी सारा जिम्मा ले लेता है और परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करता है। यदि आप ऊपर के भाग में जा करके पढ़ें 26 पद में या 25 पद में, तो आपको मिलेगा विशेष करके 26 पद में, आकाश के पक्षियों को देखो, वो कहता है न तो बोते हैं न तो काटते हैं, परंतु फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। फिर यदि अपन 28 पद में आए तो वस्त्र के लिए भी चिंता हम ना करें। फिर वहां पर लिखा है, जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। यहां पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि परमेश्वर कैसे यदि इन छोटे से छोटे चीजों पर ध्यान देता है, उनकी चिंता करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है और उनको उत्तम देता है, तो हम तो उसके लोग हैं, हम तो उसके मानने वाले हैं। यदि हम दशवांश देते हैं तो परमेश्वर इस प्रकार से हमारे और आपके जीवन के लिए इंतजाम करता है। प्रियो, मैं ऐसा समझता हूं कि हमको इस बात का तो अनुभव निश्चित ही होगा कि जब हमने दशवांश दिया है तो परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से हमारे जीवनों के लिए, हमारे परिवार के लिए सारी बातों का इंतजाम किया है। प्रभु जो है बड़े सिलसिलेवार तरीके से हमारे लिए इंतजाम करता है। वो न केवल हमारे खाने पीने की वस्तुओं को, हमारे पहनने ओढ़ने की वस्तुओं को, लेकिन हमारे घर की सारी दुर्दशा को भी ठीक करता है। हमारे अपने परिवार में सभी को नौकरी देता है, और विशेष करके बच्चों के लिए, क्योंकि प्रभु को इस बात की चिंता है। वो अद्भुत रीति से इन आशीषों को हमारे जीवन में उंडेलता चला जाता है। और इसीलिए तो दाऊद जैसे लोग ये कहते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत करता था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये कथन वास्तव में एक जीवन का अनुभव है जो दाऊद ने हमारे और आपके सामने रखा है, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों का मानने वाला था। बाइबल में हम इस बात को पाते हैं, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति था दाऊद, जो उसके मन की इच्छा को पूरी करता था। तो निश्चित ही दाऊद जो है दशवांश देने के समय में कोई ढिलाई नहीं बरता होगा, और इसीलिए परमेश्वर जो उसे तृप्त करता था और उसको जो चीजें देता था
उसके कारण से दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, क्योंकि उसको मेरी फिक्र है, और इसलिए वो मुझे हरी हरी चराई में ले जाता है, और वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, और वो मेरे जी में जी ले आता है। हम जब दशवांश देंगे तो इस प्रकार का अनुभव हमको और आपको भी होगा। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब हम दशवांश देते हैं, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारी और हमारे अपनों की रक्षा करता है। यदि हम मलाकी की पुस्तक फिर यदि निकाल लें, उसके 3 अध्याय में यदि हम जाएं और उसके 11वें पद को पढ़ें, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब हम दशवांश देते हैं, 10वें पद में लिखा हुआ है, और उसके बाद 11वें पद में उसकी एक जो प्रभु की जो प्रोटेक्टिव जो आशीष है मुझको और आपको मिलती है। क्या बोलता है? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसे घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से संबंधी सारी चीजों को, जिसको उसी ने दिया है, जब हम किसी चीज पर हाथ डालते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि तुमको, तुम्हारी चीजों को नाश करने वालों को मैं घुड़कूंगा, और फिर उसके बाद कहता है कि तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अर्थात कोई भी चीज बर्बाद नहीं होगा, हर एक चीजों का 100% हम फल प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सारी चीजों की रक्षा कर रहा है। जब मैं प्रभु को अपनी भेंट देता हूं, अपना दशवांश देता हूं, तो वो मेरे पूरे शरीर की, मेरे आत्मा की, मेरे आर्थिक पहलू की वो रक्षा करता है। बाइबल में इस बात को हम पाते हैं भजन संहिता की पुस्तक उसके 128 अध्याय में, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी आशीष पाएगा। और वो आशीष क्या है? लिखा हुआ है कि वो अपनी कमाई को खाएगा। अर्थात जब हम कार्य करते हैं, जो मेहनताना हमें मिलता है, तो उसका सारा जो है हम खाने पाते हैं, उसमें से कोई चीज बर्बाद नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर जो है उन बर्बाद करने वाली चीजों को, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो किसी प्रकार की परेशानी हो, या कुछ अन्य बातें हो जिसके द्वारा से हमारा कमाया हुआ धन चला जाता है, उसको घुड़कने की बात करता है। और इस प्रकार से हम जो है इस पाते हैं कि दशवांश देने के कारण से परमेश्वर हमारा रक्षक बन जाता है। वो हमारी और हमारी चीजों की रक्षा करता है, हमारे परिवार की रक्षा करता है। हर एक पहलुओं को प्रभु ध्यान में रखता है, क्योंकि मैं उसकी आज्ञा के अनुसार सारी वस्तुओं का दशवांश उसे देता हूं। तो प्रियो, इसलिए हमको और आपको जो है दशवांश देते रहना चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपके सामने, हमारे सामने रखना चाहता हूं, वो है कि जब हम दशवांश देते हैं, हम सहभागी बनते हैं। हम परमेश्वर के साथ, हम कलीसिया के साथ सहभागी बन जाते हैं उस राज्य के सुसमाचार के लिए जो परमेश्वर ने अपने लोगों को सौंपा है, जिसको कलीसिया जो है कर रही है। जब हम दशवांश देते हैं तो हम सहभागी बनते हैं परमेश्वर के साथ और कलीसिया के साथ। बाइबल में लिखा हुआ है कि दशवांश देने के द्वारा से हम और आप जो है सहभागी बनते हैं। कुछ इस प्रकार से वो होता है कि हम जब अपना दशवांश, हालांकि ये चीजें चर्च में आती है, परमेश्वर के भंडार में आती है, उस जगह पर जिसको परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराया है, तो जब हम वहां पर ला करके दशवांश देते हैं तो कलीसिया का एक पर्टिकुलर कार्य है जिसको कलीसिया करती जाती है, सुसमाचार का प्रचार। जितने भी इवेंजलिकल सुसमाचार प्रचार पर विश्वास करने वाली कलीसिया है, वो ऐसा सुसमाचार का प्रचार करती है। और आपको मालूम है कि इस काम के लिए धन की आवश्यकता होती है, और जब हम दशवांश देते हैं तो कलीसिया इस काम को बड़े आनंद से करती चली जाती है। करने वालों को कलीसिया जो है सहायता करती है, और कलीसिया का कार्य इस प्रकार से सुचारू रूप से चलता चला जाता है। हमें शायद इस बात का ज्ञान ना हो, या हम इस बात को समझते हुए भी इसको नकारते हैं कि दशवांश से क्या होता है, इसको देना व्यर्थ है। प्रियो, एक बात आप मन में रख लें, वो ये है
कि हमारा दशवांश कलीसिया के कार्य को आगे बढ़ाता है और अल्टीमेटली अंततः हम ये कह सकते हैं कि ये परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार की बढ़ती के लिए होता है। और इसलिए मुझको और आपको दशवांश देना चाहिए। एक पद लिखा हुआ है रोमियो की पत्री, उसके 10वें अध्याय को ये हम निकालें तो वहां पर पौलुस प्रेरित ने बहुत सिलसिलेवार तरीके से, अच्छे तरीके से कुछ बातों को यहाँ पर प्रकट किया है। मैं इसको आपके सामने पढ़ना चाहूंगा 17वें पद से। 17वें पद में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब यदि हम 16वें पद में जाएं तो यहां पर लिखा है कि क्या ही परंतु यह सब उस सुसमाचार पर कान लगाने के द्वारा हुआ। यशायाह कहता है कि किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया। अब एक प्रश्न चिन्ह यहां पर दिया हुआ है, किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया। अब प्रश्न चिन्ह इस बात का है, 15वें पद में जाएं, यदि कोई भेजा ना जाए तो कैसे प्रचार किया जाए। वास्तव में ये बातें हमारे लिए सोचनी है कि कोई व्यक्ति को कलीसिया ये न ठहराए सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तो वो कैसे जा करके सुसमाचार का प्रचार करेगा। और जब सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा तो कलीसिया की बढ़ती नहीं होगी, परमेश्वर के राज्य की बढ़ती नहीं होगी, मेरे अपने क्षेत्र में, मेरे अपने द्वारा से। और इसलिए दशवांश जो है हमको और आपको देना चाहिए। और उसके ऊपर 14वें पद में जाएं तो व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा जब प्रचारक उसे सुनाएगा। और जब व्यक्ति सुन करके यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करेगा तब अंत बाइबल में लिखा है कि उसका उद्धार हो जाएगा। तो जब हम दशवांश देते हैं तो इस तरह से हम और आप जो है चर्च और परमेश्वर के राज्य की बढ़ती में सहभागी होते हैं, जिसके द्वारा से सुसमाचार का काम जो है नियमित तरीके से किया जा रहा है। और चौथी और अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि जब हम अपना दशवांश देते हैं तो परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं के हम वारिस हो जाते हैं। जब हम दशवांश देते हैं तो परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं के हम वारिस हो जाते हैं या हकदार हो जाते हैं। नीति वचन की पुस्तक उसके 3 अध्याय में यदि हम जाएं तो सुलेमान राजा ने बहुत खूबसूरत सी बातों को लिखा हुआ है। नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 10वें पद में शुरुआत कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार, किस प्रकार, अपनी संपत्ति जब हम परमेश्वर को उसके अनुसार देते हैं, अर्थात जब हम दशवांश देते हैं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा यह है कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। दशवांश देने के द्वारा से हमारे जीवन में परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है। जब हम दशवांश देते हैं, इस प्रकार जब हम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार करते हैं तो जा करके प्रभु का वचन कहता है, या परमेश्वर की प्रतिज्ञा है वो ये है कि तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। कितनी खूबसूरत बात है हमारे परमेश्वर की। और इसलिए देने की जब बात है तो लूका रचित सुसमाचार हम निकाल लें, 6वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। यहाँ पर लूका ने कुछ विशेष तरीके से बातों को कहा है। देने की बात है तो हम इस बात को ध्यान रखें। 6वां अध्याय और 38 पद, दिया करो, ध्यान दें इस पर, दिया करो, उसके बाद कौमा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि जब हम देते हैं तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और जिस प्रकार से देना है वहां पर लिखा हुआ है, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। अर्थात हमको जो है देने में कंजूसाई नहीं करनी है, छलकता हुआ देना है, दबा करके, प्रेस करके हम जो है पूरे टाइट तरीके से
परमेश्वर को दें उन अपने संपत्तियों से जिसे पाने की सामर्थ्य उसी ने हमको और आपको दिया है। समुपदेशक के पुस्तक में सुलेमान ने एक और बात, बहुत सुंदर से बात जो है लिखा हुआ है। समुपदेशक की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके पहले पद में, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर पाएगा। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि समय कब कैसा हो जाएगा। प्रभु बोलता है आज आपके पास सारी चीजों की भरपूरी है, आप देते जाइए, क्योंकि इसे परमेश्वर ने दिया है, ताकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि हमारे कठिन समयों में वो हमको उसको लौटा दे, बल्कि उससे बढ़ करके अपनी बातों के अनुसार उसको हमको और आपको लौटा दे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 9वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसके 11 और 12 8 पद को पहले पढ़ें। 8 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय 8 पद, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और उसके बाद कहता है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। अब यह मुझ पर और आप पर निर्भर करता है कि क्या मैं परमेश्वर का अनुग्रह पाना चाहता हूं कि नहीं, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। जब हम परमेश्वर को बड़े आनंद के साथ दबा के उसकी आज्ञा अनुसार देते हैं, तो बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है हम पर बहुतायत से उतरेगा, और साथ ही साथ जो है हर समय के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हर बातों के लिए हमारे पास जो आवश्यकता की चीजें होंगी वो होंगी, और इससे भी प्रभु का काम होता चला जाएगा। उसके बाद 10वें पद, 11वें पद और 12वें पद को पढ़ें तो यहां पर लिखा है कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे परमेश्वर द्वारा धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। क्या खूबसूरत बात है परमेश्वर के वचन की। केवल दशवांश देने के कारण से प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें धनवान कर दूंगा। और उसके बाद जो है यहां पर 12वें पद में लिखा है, क्योंकि इस सेवा को पूरा करने के लिए न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। ये कई प्रकार की बातें यहां पर कही जा रही है। जब हम दशवांश देते हैं तो हमारे लिए, जैसे प्रभु ने कहा है, आकाश के झरोखे खोल करके हमें अपरंपार की आशीष की वर्षा करेगा हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे अपनों में। तो दशवांश देना हमारे लिए प्रियो हमारी ही आशीष के कारण है, और इसलिए हमें किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए कि हम दशवांश न दें। एक और बात जो है, मैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसके 8 अध्याय से यहाँ पर कुछ बातों को पढ़ना चाहूँगा। कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है देने के संबंध में। प्रभु की प्रतिज्ञा है, प्रभु का आशीर्वाद है उन देने वालों के ऊपर में। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ, कि क्लेश की भारी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। अर्थात यहां पर यह कहा जा रहा है कि मकिदुनिया की कलीसिया ने अपनी सारी कमी घटी में, अपनी परेशानी में बढ़ चढ़ करके परमेश्वर का दिया, बल्कि उससे भी ज्यादा यहां पर दिया। पौलुस कहता है उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान के में और पवित्र लोगों की सेवा में सहभागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार विनती की। और आगे लिखा हुआ है, और जैसी हमने आशा की थी वैसे नहीं, उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। और तब फिर 7वें पद में हम इस बात को पाते हैं कि इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो, आज हमसे ये निवेदन किया जा रहा है दान देने में भी बढ़ते जाओ।
जिस प्रकार से हम अपना प्रेम प्रकट करते हैं, जिस प्रकार से हम वचन में बढ़ते चले जाते हैं, हम विश्वास में बढ़ते चले जाते हैं, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि हम दान देने में भी बढ़ते चले जाएं। और परमेश्वर की गजब की प्रतिज्ञा है जो आप यहूदा की पुस्तक में पाएंगे। वो कहता है कि हे प्रियो, मैं चाहता हूं कि जैसे तुम आत्मिक रीति से बढ़ते चले जाते हो, आप संसारिक अर्थात आर्थिक रीति से भी बढ़ते चले जाओ, चौतरफा आपका विकास हो। लेकिन ये तमाम बातें केवल और केवल दशवांश देने पर निर्भर करती है। यदि मैं परमेश्वर को उसका हिस्सा देता हूं, दशवांश देता हूं, तो ये सारी आशीषें मेरे जीवन में उतरती चली जाती हैं। लेकिन यदि मैं ना दूं तो हम प्रभु के लोग हैं। याद रखिएगा, हम प्रभु के लोग हैं और हमारे सामने एक ये बात भी आनी चाहिए, यदि मैं ना दूं तो, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि लोग इसे व्यर्थ समझते हैं और इसे बोझ समझते हैं कि दशवांश देना बेकार की बात है। मान लीजिए आप ऐसे विचार रख करके परमेश्वर को दशवांश नहीं देते, तो मैं कुछ पद जो है आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 11वें पद में, जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। यदि आज इस संसार की चीजों को देने में हम कोताही बरतते हैं, और विशेष करके रुपए पैसे, जैसे हमने शुरू में इस बात को पढ़ा, रुपए पैसे, धन दौलत और जो खेत की चीजें हैं, प्रभु कहता है मेरी है, और कोई व्यक्ति जब मेरे पास आए, कोई पर्व मनाए तो छूछे हाथ ना आए, वो अपनी अपनी संपत्ति और उपज से मेरे आज्ञा अनुसार मुझको देने के लिए लेकर के आए। और यदि मैं नहीं देता इन चीजों को, तो प्रभु कहता है कि मैं भी तुमको उस धन को, जो बाइबल में हमारे बारे में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री में, मेरा परमेश्वर भी तुम्हें उस अपने बड़े धन के अनुसार बहुतायत की आशीष दे सकता है। तो उससे हम और आप वंचित हो जाएंगे, केवल इसलिए क्योंकि मैंने नहीं दिया, और मैं उन चीजों को पा सकूंगा केवल इसलिए क्योंकि मैंने दिया है। आइए हम सब इस पर विचार करें, क्योंकि ये प्रभु को देना ही नहीं मात्र नहीं है, लेकिन ये मेरे जीवन की खुशहाली और आशीष का कारण भी है। एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा तरीका है जिसको देने के द्वारा मैं अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, मांडलिक जीवन में खुशी और आशीष को परमेश्वर की पा सकता हूं, और इससे परमेश्वर का धन्यवाद होता है और परमेश्वर की महिमा होती है, और वो मुझे इस पृथ्वी पर महिमावान करेगा और मेरे कद को हमेशा ऊंचा रखेगा। हम इस पर मनन करें, हम इस पर विचार करें। यदि मेरे मन में किसी प्रकार की न देने की बात है तो हम दोबारा सोचें और परमेश्वर को दशवांश दें, ताकि परमेश्वर इससे प्रसन्न हो और जैसे उसकी प्रतिज्ञा है, जो हमने आज सीखा है, वो हमारे ऊपर में उतरता चला जाए। अर्थात वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला बने, वो हमारी रक्षा करने वाला बने, हम सहभागी होकर के परमेश्वर की राज्य की बढ़ती में बने रहें। और तब जो है बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वो हमारे ऊपर में उतरती चली जाए। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता अगुवाई करे कि हम वचन को और भी पवित्र आत्मा के द्वारा सीखें, और जो बातें हमें प्रकट होती है प्रभु की महिमा के लिए पूरा कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर
रखता है अपनी नजर गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेमी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दयालु जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन बातों को सिखाने और समझाने के लिए कि दशवांश देना मात्र एक सिस्टम नहीं है, परंतु प्रभु जी ये आशीष और खुशहाली जीवन का एक जरिया है और इसे देने के द्वारा से हम बहुत सारी आशीषों को भी प्राप्त करते चले जाते हैं। और नहीं देने के कारण से प्रभु जी हमने इस बात को भी देखा है कि हम केवल इस संसार की आशीषों तक सीमित रह जाएंगे, जबकि तू इससे भी बढ़ करके अपने धन के अनुसार, अपनी आशीष के अनुसार एक बड़ा धन, स्वर्गीय धन हमें देना चाहता है। सो प्रभु जी पवित्र आत्मा की सहायता रखवाई हमें दे कि हम इस पर मनन करके हम देने वाले बने और उन आशीषों को प्राप्त करते चले जाएं, जिससे प्रभु जी हमारा पृथ्वी पर का जीवन खुशहाली और आशीषों से भरा रहे और फिर अनंत जीवन के हम हकदार भी हो सके। हर एक सुनने वाले पर तेरी आशीष बनी रहे और तेरा वचन उनको आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद के साथ विनती अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुन ले, कबूल करें, आमीन। अब परमेश्वर तुमको आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन।